अपना ये हिजाब उतारो, मैं तुम्हारी कीमत अदा कर चुका हूँ। सिगार का कश लेते आहान खानजादा ने नापसंदीदगी से कहा, पर जब उस लड़की पर कोई असर न हुआ तो गुस्से से उसका स्कार्फ खींचा। वो पल भर में बेहिजाब होती जमीन पर गिरी तो आहान पत्थर हो गया। वो जुनैरा पीरजादी थी, उसकी यूनी फेलो जिसकी उसने छुपकर तस्वीर ली थी और फिर उसके हुस्न पर दिल हार बैठा था। लेकिन अचानक वो गायब हो गई। 1 साल ढूंढने के बाद उसे मालूम हुआ कि उसकी शादी हो गई, पर अब उसे कोठे पर देखकर वो गुस्से से पागल होने लगा था। जब जुनैरा के मुंह से खून निकलता देखा, वो अपनी इज्जत बचाने के लिए जहर खा चुकी थी। गार्ड्स, गाड़ी निकालो। जुनैरा को बाहों में उठाए। मामा, अपनी इस भतीजी को समझा दें कि मुझसे कोई तवक्को ना रखे कि मैं इसकी खिदमत करूंगा। अभी अपने घर जाए और अपने मेके वालों से अपनी खिदमत करवाए। मैं इसकी जिम्मेदारी नहीं उठा सकता। आहान खानजादा निहायत गुस्से में बोल रहा था। उसका रूपदार लहजा उसकी माँ को खामोश करवा गया, लेकिन उसका मूड खराब हो चुका था, इसलिए वो मजीद अपनी माँ की कोई बात सुने बगैर घर से ही चला गया। उसे घर के माहौल से वहशत होने लगी थी। उसका दम घुट रहा था। आज वो जिद में जानबूझकर उस जगह पर आया था जहां ना जाने की उसने कसम खा रखी थी, मगर जब भी उसे इंतहा का गुस्सा चढ़ता था तो वो अपना गुस्सा उतारने इसी जगह आता, जहां आकर वो मदहोश हो जाता था और काफी हद तक अपना गम भूल जाता था। आहान खानजादा का नाम लाहौर के अमीर तरीन लोगों की फहरिस्त में आता था। उसके बाप का कारोबार की दुनिया में एक मुनफरिद नाम था। वो शहर से दूर एक बड़ी हवेली में आ गया। यह हवेली सुनसान जगह पर थी। बाहर से देखने पर यह इमारत तारीख और पुरानी लगती थी, मगर अंदर दाखिल होते ही यहाँ दिन का समा होता। रंग बिरंगी बत्तियां, बड़े बड़े फानूस, दबीज पर्दे, मोटे कालीन और यहाँ वहाँ फिरती नगों और सितारों से मुज़य्यन मलबूस लड़कियां और औरतें। सब कुछ खूबसूरत लग रहा था, मगर जरूरी नहीं कि हर खूबसूरत चीज में खैर भी हो। इस हवेली के साथ भी ऐसा ही मामला था। दिखने में ये हवेली और यहाँ की लड़कियां और औरतें जितनी खूबसूरत नजर आती थी, उनमें उतना ही शर छुपा हुआ था। आहान खानजादा को देखकर नायका के लबों पर मुस्कुराहट फैल गई। वो जानती थी आहान खानजादा वो वाहिद शख्स था जिसके इस कोठे में आने से वो लाखों रुपए की मालिक हो जाती थी। लड़कियों के साथ वक्त गुजारने की आहान मुंह मांगी कीमत देता था। आइए आइए साहब। उस मुअम्मर औरत ने इसका शानदार इस्तकबाल किया। लड़की ने उसके सामने मशरूब और दीगर लवाजमात रखे। आहान माथे पर बेजारियत सजाए उस लड़की से मशरूब का ग्लास पकड़कर पीने लगा। उसे आज बहुत गुस्सा था। दिल कर रहा था हर चीज तहस नहस कर दे, खास तौर पर उस लड़की अनादिल को जो उसके घर पर मौजूद थी। आज किसी नई लड़की के साथ रात गुजारना पसंद करेंगे आप? नायका ने अपने लंबे बालों को झटकते हुए एक अदा से पूछा। नहीं, आज मैं इस मकसद के लिए नहीं आया, बल्कि मुझे कोई खूबसूरत लड़की चाहिए। मुझे खरीदना है उसे। कोई ऐसी लड़की हो जिसे मुझसे पहले किसी ने छुआ ना हो। यहाँ आहान खानजादा ने नायका को अपने आने का मकसद बताया। वो अनादिल से बदला लेना चाहता था। किसी एक लड़की को खरीद कर बगैर उससे निकाह किए वो उस लड़की को अपनी गुलामी में लाकर अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाहता था। ये सब मैं तुम्हारी वजह से कर रहा हूँ अनादिल। मैं तुम्हें यह जताना चाहता हूँ कि तुमसे ज्यादा मेरे नजदीक उस लड़की की अहमियत और हैसियत ज्यादा है जिसे मैं खुद अपनी पसंद से खरीदूंगा, जबकि तुम तो मुफ्त में आई हो मेरी जिंदगी में और मेरे लिए हमेशा तुम नापसंदीदा रहोगी। उसने नफरत से सोचा था, लेकिन नहीं जानता था जो उसके साथ होने वाला था वो उसकी सोच के बरक्स था। नायका ने बताया, यहाँ एक निहायत ही खूबसूरत लड़की आई है जिसे अभी तक किसी ने नहीं छुआ, क्योंकि उसकी कीमत इतनी ही रखी गई थी कि अब तक कोई ना उसके साथ रात गुजार पाया था और ना उसे खरीद पाया था। मगर एक मसला है साहब, वो जब से आई है रोए जा रही है, बड़ी मुश्किल से काबू में आती है, चीख चीख कर पूरा कोठा सर पर उठा लेती है। नायका ने बताया तो वो हंस दिया कि उसे ऐसे लोगों को अच्छे से काबू में करना आता है, लगाम डालना आता है, सो उसे फौरन से इसके पास लाया जाए। आहान खानजादा उस लड़की की कीमत अदा करने को तैयार था। जितनी रकम का नायका ने मुतालबा किया था वो देने को तैयार था। नायका के हुक्म पर 2 मोटी जिसामत की औरतें उस लड़की को खींचते हुए ले आईं। उस लड़की ने चेहरे पर मास्क चढ़ा रखा था, सर पर हिजाब था और अपने गिर्द मोटी शॉल लपेट रखी थी। खुद को बड़ी पारसा समझती है, इसीलिए जब से यहाँ आई है खुद को 7 पर्दों में छुपा कर रख रही है। नायका ने हकारत से कहा। वो लड़की उनकी गिरफ्त में तड़प रही थी। बड़ी मुश्किल से उन्होंने उसे काबू में किया था। चेहरा दिखाओ इसका। नायका ने हुक्म दिया तो ये सुनकर वो लड़की फूट फूट कर रोने लगी। जाने क्यों आहान खानजादा नरम पड़ गया था। रहने दो, मुझे पूरा भरोसा है जुबैदा, तुम मुझे मायूस नहीं करोगी। अगर तुमने कहा है तो ये लड़की जरूर हसीन होगी। मैं तुम्हें चेक साइन करके दे रहा हूँ। आहान ने हाथ उठाकर उन्हें रोका और चेक पर रकम लिखकर नायका के हवाले कर दिया। उस लड़की को उन्होंने आहान के करीब बिठा दिया। मैं खुद इसका चेहरा देख लूंगा, सब जाओ यहाँ से। वो अब अचानक करख्तगी से बोला तो सब वहां से उठकर चले गए। आहान के 3 गार्ड्स भी कमरे से चले गए थे। अब वहां सिर्फ आहान और वो लड़की मौजूद थे। चेहरा झुकाए वो लड़की शिद्दत से रो रही थी। वो 2 औरतें उसका मास्क और शॉल उतार कर अपने साथ ले जा चुकी थी। अब उसके पास सिर्फ हिजाब था,
जिससे वो अपना चेहरा छुपाने की कोशिश कर रही थी। आहान ने जेब से लाइटर और सिगार निकाला। लाइटर से सिगार जलाकर होंठों के दरमियान रखा और सिगार का धुआं उड़ाते हुए चेहरा झुकाए उस लड़की को देखने लगा जो अब भी रो रही थी। उसे बेजारियत होने लगी। ए लड़की, अपना ये हिजाब उतारो। मैं तुम्हारी कीमत अदा कर चुका हूं, अब तुम मेरी हो और मैं हक रखता हूं तुम पर। सिगार का कश लेते आहान खानजादा ने नापसंदीदगी से कहा, लेकिन उस लड़की पर कोई असर नहीं हो रहा था। वो वैसे ही जमीन पर बैठी हुई थी और वो उसका चेहरा ठीक से नहीं देख पा रहा था। आहान खानजादा अपनी बात दोबारा दोहराने का आदी नहीं था। वो अपनी बात सिर्फ एक मर्तबा कहता था, दूसरी बार वो सख्ती पर उतर आता। सुना नहीं तुमने? जल्दी करो। अब की बार वो तेज आवाज में बोला कि शायद अब वो उसकी बात सुन ले और उस पर अमल कर ले, मगर अब भी उस लड़की पर कोई असर ना हुआ तो गुस्से से वो उसकी तरफ आया और बेदर्दी से उसका स्कार्फ खींचा। वो पल भर में बेहिजाब होती जमीन पर गिरी तो आहान पत्थर हो गया। जब उसने उस लड़की का चेहरा देखा तो उसके होश उड़ गए। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। वो जुनैरा पीरजादी थी। आहान कभी उसे भुला नहीं पाया था। अब उसे कोठे पर देखकर वो गुस्से से पागल होने लगा था। जब उसने जुनैरा के मुंह से खून निकलता देखा तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसका रुआं रुआं कांप उठा। शायद वो खुद को और अपनी इज्जत को बचाने के लिए जहर खा चुकी थी। उसके मुंह से झाग निकल रही थी जिसे देखकर आहान ने अंदाजा लगाया। जुनैरा का रंग पीला पड़ने लगा और वो जमीन पर जा गिरी। गार्ड्स, गाड़ी निकालो, हमें हॉस्पिटल जाना होगा। जुनैरा को बाहों में उठाए वो चीख उठा। वो उसे हर हाल में बचाना चाहता था। अगर उसे कुछ हो जाता तो शायद सब खत्म हो जाता। बड़ी मुश्किल से वो उसे मिली थी, लेकिन उसे इस हाल में देखकर आहान की रूह फना हो गई थी। हॉस्पिटल में आहान की बहुत से डॉक्टर्स के साथ अच्छी बातचीत और वाकफियत थी, जिसकी वजह से उन्होंने जुनैरा का ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। वरना अगर आहान की जगह कोई और होता तो वो पुलिस केस का कहकर मरीज का इलाज करने से ही इनकार कर देते। आहान को पहली मर्तबा अपनी शोहरत पर फख्र हुआ था कि अगर वो इतने अमीर बिजनेसमैन का बेटा और खुद भी एक बिजनेसमैन ना होता तो शायद आज जुनैरा का बर वक्त इलाज ना शुरू हो पाता और वो मर जाती। नायका भी सूरत हाल से खौफजदा हो चुकी थी। जानती थी अगर आहान को गुस्सा आ गया तो वो पूरा कोठा तहस नहस कर सकता था। साहब, अगर आप चाहें तो जुनैरा को छोड़कर किसी और लड़की को ले जा सकते हैं या फिर ये रकम वापस ले लें। जब आहान वापस कोठे पर आया तो नायका उसे गुस्से में देखते हुए बोली, लेकिन आहान ना तो किसी और लड़की को खरीदना चाहता था, ना नायका से रकम वापस लेने आया था। उसे जो चाहिए था वो मिल गया था। मुझे जुनैरा की मुकम्मल मालूमात चाहिए कि वो कब से यहाँ मौजूद है, कहाँ से आई है। अगर कुछ भी झूठ हुआ तो तुम लोग जेल में जाओगे। आहान ने सख्ती से पूछा तो नायका ने डर कर उसे सब कुछ सच सच बता दिया, जिसे सुनने के बाद आहान को लगा फिजा में ऑक्सीजन की कमी हो गई है। जिंदगी उसे इस दौराहे पर ला खड़ा करेगी, उसने कभी सोचा नहीं था। वो लड़खड़ाते कदमों से अपनी गाड़ी तक आया और वापस अस्पताल का रुख किया। उस वक्त जुनैरा आईसीयू में थी। कॉरिडोर में बेंच पर वो अपना चेहरा हाथों में गिराए बैठा था जब उसके फोन पर कॉल आने लगी। उस वक्त कॉल की रिंगटोन उसे सख्त जहर लग रही थी। जब उसने देखा अनादिल उसे कॉल कर रही है तो उसका मुंह हलक तक कड़वा हो गया। तनफ्फुर से उसने कॉल काट दी, लेकिन अनादिल बार बार कॉल्स कर रही थी। तंग आकर गुस्से में आहान ने फोन उठाया। उसका इरादा था वो आज अनादिल को उसकी एक बार फिर औकात याद दिला देगा, लेकिन अनादिल की बात ने उसके ऊपर जैसे पूरा आसमान गिरा दिया। मुबारक हो आपको, वो खुशी से बोल रही थी, जबकि आहान का हाथ कांप रहा था। उसका दिल कर रहा था इस फोन को तोड़ डाले, पूरी दुनिया को आग लगा दे, बस किसी तरह उसका गुस्सा ठंडा हो जाए। थोड़ी ही देर में एक डॉक्टर रूम से बाहर निकला तो आहान उनकी तरफ लपका। आहान, मिस जुनैरा को हमने बचा तो लिया है, मगर उनका बच्चा हम बचा नहीं सके। अभी भी जुनैरा की हालत क्रिटिकल है। डॉक्टर उसे और भी बहुत कुछ बता रहा था, जबकि आहान सदमे से बेंच पर गिरने के से अंदाज में बैठा। डॉक्टर खुद तो वहां से चला गया था, मगर इसके अंदर इंतकाम की आग भड़क उठी थी। शबीर, उसने फौरी अपने खास आदमी को बुलाया और उसे चंद हिदायत दी। अगर वो शख्स मेरे पास 2 दिन के अंदर अंदर मौजूद ना हुआ तो तुम्हें दुनिया से खत्म कर डालूंगा। वो चीख कर बोल रहा था, जबकि उसका खास आदमी उससे डरते हुए असबात में सर हिला रहा था। शबीर के जाते ही वो धड़ाम से बेंच पर बैठा। उसके दिमाग की रगें फूल रही थी, रंग सुर्ख पड़ रहा था। सारी आफतें मुसीबतें आज ही उस पर टूट पड़ी थीं। अनादिल के बारे में सोच सोच कर उसका बुरा हाल हो रहा था। उसने इरादा कर लिया था वो अनादिल को माफ नहीं करेगा। अब वक्त आ गया था वो एक एक इंसान से इंतकाम ले, हर उस इंसान से जो उसके और जुनैरा के दरमियान हायल हो गया था। ये तब की बात थी जब वो यूनिवर्सिटी जाता था। उसकी यूनिवर्सिटी में एक लड़की थी जो हमेशा टॉप करती थी। पूरी यूनिवर्सिटी उस लड़की की काबिलियत पर रश करती थी। आहान खानजादा उससे मिलने का ख्वाहिशमंद था कि वो कौन सी लड़की थी जो उस पर सबकत ले गई थी, क्योंकि उस लड़की के आने से कबल आहान खानजादा टॉप लिस्ट में पहले नंबर पर आता था। जब आहान ने उस लड़की को देखा तो हैरान रह गया, क्योंकि उस लड़की ने हिजाब पहन रखा था
और वो हमेशा चेहरे पर मास्क चढ़ाए रखती थी और अपने गिर्द स्याह रंग की चादर लपेट कर रखती थी। उसने खुद को इतनी अच्छी तरह कवर कर रखा होता था कि किसी ने आज तक उसका चेहरा नहीं देखा था, सिवाय उसकी खास सहेलियों के। आहान खानजादा को उस लड़की जुनैरा का चेहरा देखने का तजस्सुस होने लगा, मगर बहुत कोशिश के बाद भी वो उसका चेहरा नहीं देख पाया। जुनैरा की काबिलियत आहान को भी मुतासिर कर गई थी, इसीलिए वो उसके आगे पीछे फिरने लगा। जुनैरा को सब लड़कों में आहान खानजादा सबसे अलग लगा था, इसलिए उसने आहान के लिए अपने दिल में थोड़ी जगह बना ली। एक दिन जुनैरा अपनी फ्रेंड्स के साथ मौजूद थी। यूनिवर्सिटी में आज बहुत कम स्टूडेंट्स थे, शायद इसीलिए आज जुनैरा ने कैफेटेरिया में लंच करने के लिए अपना मास्क उतार दिया था। और जो ही इत्तेफाक से आहान की निगाह जुनैरा पर गई तो उसका हुस्न देखकर वो मबहूत होकर रह गया। उसे लग रहा था वो कोई मामूली लड़की नहीं, बल्कि कोई हसीन परी या शहजादी है। जल्दी से उसने अपना फोन निकाला और चुपके से उसकी तस्वीर ले ली, क्योंकि वो नहीं जानता था जुनैरा को अब उसे दोबारा देखने का मौका कब मिलेगा। आज 3 सालों में पहली मर्तबा उसने जुनैरा का चेहरा बड़ी मुश्किल से देखा था। वो बहुत सख्त पर्दा करती थी, इसलिए उसे जी भर कर देखने के लिए आहान ने उसकी तस्वीर ले ली। वो उसके हुस्न में खो चुका था, दिन रात उसके बारे में सोचता रहता। जितनी मर्तबा उस तस्वीर को देखता तशनगी और बढ़ती चली जाती। वो मुकम्मल तौर पर जुनैरा के तस्वुर में खोया हुआ था। जब अनादिल उससे टकरा गई, वो उसकी मामू की बेटी थी और उसे अनादिल बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो हमेशा उसके आगे पीछे फिरती रहती और उसे अपनी तरफ मुतवज्जो करने की हरबे इस्तेमाल करती रहती। आहान अपनी सोचों में गुम सीटी बजाता हुआ लाउंज में चहलकदमी कर रहा था जब अनादिल जान पूछकर उससे टकरा गई। लगता है मेरी सोचों में गुम हो, देखो तुमने मुझे याद किया और मैं आ गई। वो उसके आगे आंखें तेजी से घुमाते मासूम चेहरा बनाकर बोली तो आहान का मूड खराब हो गया। अनादिल को देखकर वो हमेशा अफसोस करता रह जाता था। हालांकि वो उसे कई मर्तबा कह चुका था कि मुझे तुम्हें कोई दिलचस्पी नहीं, मगर वो फिर भी अपना मुंह उठाकर उसके सामने लहराती हुई आ जाती। उसे झिड़क कर वो अपने कमरे में आ गया और अपना मुंह ठीक करने के लिए वो जुनैरा की तस्वीर देखने लगा। उसके दिल में एक शोर सा उठने लगा था। रफ्ता रफ्ता वो जुनैरा की मोहब्बत में मजीद गिरफ्तार हो गया। अब मोहब्बत का फूल जुनैरा के दिल में भी खिलने लगा था, मगर वो आहान से दूर दूर भागती थी। आहान को उसकी आंखों में अपने लिए पसंदीदगी नजर आने लगी थी, मगर जाने क्यों वो उससे दूर दूर रहती थी। आहान से ये सब बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। वो उसकी फुरकत नहीं चाहता था। वो चाहता था जुनैरा भी उससे मोहब्बत का इजहार करे जिस तरह उसने किया था, ताकि वो उसके घर रिश्ता लेकर जाए, क्योंकि उसकी माँ अनादिल को अपनी बहू के रूप में देखती थी। आज आहान ने इरादा कर लिया था कि वो जुनैरा से बात करेगा। जब जुनैरा यूनिवर्सिटी से फ्री होकर यूनिवर्सिटी के अंदर ही मौजूद हॉस्टल में जाने लगी तो आहान ने उसे रोक लिया और यूनिवर्सिटी के उकबी हिस्से में ले आया जहां कोई भी नहीं था। क्या कर रहे हैं आप, छोड़े मुझे। जुनैरा उसकी अचानक हाथ पकड़ने पर और इस सुनसान जगह पर लाने पर परेशान हो गई थी। उस वक्त भी उसने चेहरे पर मास्क चढ़ा रखा था। जुनैरा, मुझे तुम्हारी आंखों में अपने लिए पसंदीदगी नजर आती है, मगर फिर तुम मुझसे दूर क्यों भागती हो? हालांकि मेरे दिल की कैफियत से तुम अच्छी तरह वाकिफ हो। वो उसकी आंखों में देखकर उसे शानों से थाम कर बोल रहा था। जुनैरा की आंखें नम हो गई। आहान, मेरा ताल्लुक गांव से है और मेरे घर वाले बहुत दकियानूसी और सख्त हैं। मेरे बाप भाइयों ने मुझे बड़ी मिन्नतों से लाहौर यूनिवर्सिटी में पढ़ने की इजाजत दी है। अभी भी इस यूनिवर्सिटी में मेरा एक कजन पढ़ता है जो मुझ पर नजर रखता है। अगर कभी उसने मुझे आपके साथ देख लिया और घर बता दिया तो कयामत आ जाएगी। मेरे बाप भाई, चच्चा, ताया सब अपनी इज्जत, गैरत और अना के पुजारी हैं। मुझे किसी लड़के के साथ देखकर वो मुझे जिंदा दफन कर देंगे, ये जाने बगैर कि मेरी नीयत कैसी थी। इसलिए मैं आपके सामने नहीं आती और मेरे घर वाले मेरा रिश्ता तय करने वाले हैं। अगर आप वाकई मुझसे मोहब्बत करते हैं तो 20 तारीख को मेरे घर रिश्ता लेकर आ जाइएगा। अगर आप तब नहीं आए तो हमेशा के लिए मुझे भूल जाइएगा। जुनैरा नम आंखों से बोली और उसका हिसार तोड़कर वहां से चली गई और आहान सोचता रह गया कि घर में किस तरह बात करेगा। 5 दिन बाद वो यूनिवर्सिटी से फ्री हो गए थे और जुनैरा ने उसे अपने घर का एड्रेस दे दिया था। मेरे पास फोन नहीं है आहान, अगर आप वाकई मुझसे मोहब्बत करते हैं तो 20 तारीख को मेरे घर जरूर आएंगे। मैं इंतजार करूंगी आपका। जुनैरा ने चुपके से उससे कहा था और फिर अपने कजन के साथ वो अपने गांव वापस चली गई थी जहां से वो पढ़ने के लिए आई थी। आहान सोच चुका था वो अपने घर वालों से बात करेगा, मगर उसे मालूम नहीं था कि वो बहुत जल्द वो होने वाला था जिसके बारे में उसने सोचा तक नहीं था। आहान ने जुनैरा से इन 4 सालों में तकरीबन 5-6 मरतबा दिल की बात की थी। उसके अलावा वो सिर्फ दूर से उसे देखा करता था या पढ़ाई के हवाले से बात होती थी, मगर इतने कम अरसे की मुलाकात में वो उसे जान से प्यारी हो गई थी। जुनैरा का हाल भी कुछ ऐसा ही था। आहान की पर्सनैलिटी ऐसी थी कि वो भी उसकी तरफ माइल हो गई, मगर अपने घर वालों के खौफ से वो हमेशा आहान से दूर रहती थी। उसके घर वालों का कहना था कि गैर मर्द कभी वफा नहीं करता, इसलिए जुनैरा डरती थी और उसने आहान को घर रिश्ता लेकर आने का कहा था, क्योंकि उसके घर वाले उसकी कजन से उसका रिश्ता जोड़ने का सोच रहे थे। मगर उसे यकीन था
आहान की पर्सनैलिटी और आला खानदान को देखकर उसके घर वाले रिश्ते से मना नहीं कर पाएंगे। अनादिल भी इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी जहां आहान पढ़ता था। उसे जुनैरा नामी लड़की के आगे पीछे फिरता देखकर अनादिल का खून खौल उठा। वो कई बार नोट कर चुकी थी कि आहान दूर दूर से जुनैरा को देखा करता था। जब वो जुनैरा के बारे में बात करता था तो उसकी आंखें चमक उठती थीं। अनादिल को खदशा था कि कहीं आहान उस लड़की से मोहब्बत न कर बैठे। अगर उसने जुनैरा से शादी कर ली तो अनादिल का क्या होगा? ये सोचकर वो कांप गई। आहान का रवैया उसे ये सोचने पर मजबूर कर रहा था कि वो उससे कभी शादी नहीं करेगा। उसने अपनी माँ से जिद की कि पुप्पो से आहान के हवाले से बात करें, मगर जब पुप्पो ने शर्मिंदगी से कहा कि आहान इस रिश्ते पर राजी नहीं है तो ये सुनकर अनादिल का दिल टूट गया। वो आहान को जानती थी कि वो कितना जिद्दी और अड़ियल था। अगर उसने एक मर्तबा अनादिल से रिश्ता जोड़ने से इनकार कर दिया था तो अगले 10 साल भी वो आहान की मिन्नतें करती तो भी वो उसकी ना सुनता। इसलिए उसने एक मंसूबा बनाया। एक रात जब वो लोग आहान के घर पर रुक गए थे, अनादिल ने जानबूझकर बहाने से आहान को अपने कमरे में बुलाया और उसके गले लगकर रोने लगी। वो हैरान रह गया कि ये क्या हरकत है। उसने गुस्से से अनादिल को पीछे धक्का दिया तो अनादिल ने जानबूझकर अपने बाल खोले, अपनी शॉल दूर फेंकी और चीख चीख कर रोने लगी। सब लोग परेशानी से चीखों की आवाज सुनकर कमरे में आ गए। पुप्पो, ये देखें आपका बेटा मेरे साथ क्या कर रहा था। इसने मुझ पर बुरी नजर डाली है। अब कौन मुझसे शादी करेगा? वो जानबूझकर तड़प तड़प कर रो रही थी। ये सब सुनकर आहान के पैरों तले से जमीन निकल गई। अनादिल उस पर इतना बड़ा झूठा इल्जाम लगाएगी वो सोच भी नहीं सकता था। पुप्पो ने कांपते हुए जमीन से उसकी शॉल उठाई और अनादिल पर देकर उसे अपने गले से लगाया। अनादिल की माँ फूट फूट कर रो रही थी। प्लान में अनादिल और उसकी माँ दोनों शामिल थे। ये झूठ बोल रही है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, इसने खुद अपने साथ ऐसा किया है। आहान की रूह फना हो गई और वो अपनी सफाई में बोलने लगा, लेकिन आहान के बाप ने उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। तुमने अनादिल को कहीं का नहीं छोड़ा, उसके साथ इतनी घटिया हरकत करने की कोशिश की, उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। मामी रोते हुए बोल रही थी, जबकि आहान का सर घूमने लगा। आहान ने गलती की है और इसकी सजा भी अब इसे मिलेगी। इस जुमे को इसकी शादी अनादिल से होगी। उसने अनादिल की इज्जत पामाल करने की कोशिश की, अब ये खुद उसे इज्जत देते हुए अपनाएगा, अपना नाम देगा, अपनी बीवी बनाएगा। आहान के बाप हयात खानजादा ने फैसला सुनाया था और वो कांपते हुए उन्हें देख रहा था। सब कुछ सेकंड्स में बर्बाद हुआ। अनादिल और उसकी माँ के चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट थी। किसी ने आहान पर एतबार नहीं किया था। अनादिल के झूठ ने उसे सबकी निगाहों में मशकूक और गुनहगार बना दिया। मैं चाहूं तो इस घर से जा सकता हूं, तुम्हें धुतकार सकता हूं, मगर अब मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि मैं मजीद सबकी निगाहों में बुरा नहीं बनना चाहता और ना ये चाहता हूं कि तुम जैसी मकार लड़की सबकी नजरों में अच्छी बन जाए। मैं शादी करूंगा तुमसे और ऐसा बदला लूंगा कि सबके सामने रुस्वा हो जाओगी तुम। आहान ने मुठियां भींचते हुए एक तल्ख फैसला किया था। उसकी अना बुलंद हो गई थी और अनादिल से बदला लेने के चक्कर में वो जुनैरा से किया हुआ वादा भूल बैठा था। अब उसकी जिंदगी का एक मकसद था और वो था अनादिल से बदला लेना। मोहब्बत और इंतकाम में से उसने इंतकाम को चुन लिया। जुनैरा को भूलकर वो अनादिल से इंतकाम लेने का सोचने लगा था। आहान की शादी की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। सोशल मीडिया पर भी ये खबर हर जगह थी, क्योंकि वो हयात खानजादा का बेटा था जो लाहौर के बड़े बिजनेसमैन थे और हमेशा ट्रेंडिंग में होते थे। जब ये खबर जुनैरा तक पहुंच गई थी और आंसू टूटकर उसकी आंखों से बह रहे थे, तो बिलाखिर उसके घर वालों की बात सच हुई थी। गैर मर्द कभी वफा नहीं कर सकता था। उसने अपने आंसू पहुंचे और दिल से हमेशा के लिए आहान को निकाल दिया। उसके बाद वो और उसके घर वाले कहाँ गए थे कोई नहीं जानता था। आज आहान खानजादा का निकाह था। उसने बेदिली से निकाह नामे पर दस्तखत किए और अनादिल की तरफ आंखों में इंतकाम की आग लिए देखा। मुबारक हो अनादिल, अब से तुम्हारी बर्बादी के दिन शुरू। उसका चेहरा देखते हुए वो दिल में सोच रहा था। उस वक्त अनादिल दुल्हन के रूप में बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसे आहान के कमरे में बेड पर बिठा दिया गया। उसके जाने की थोड़ी देर बाद आहान भी कमरे में आ गया। पूरे कमरे में फूलों की दिल फरेब खुशबू फैली हुई थी। अनादिल मोहब्बत भरी निगाहों से आहान को देख रही थी। उसे लग रहा था उसने आहान को जीत लिया है, मगर यह उसकी सबसे बड़ी गलतफहमी थी। तो मिस्टर आहान, आज मैंने आपको हासिल कर ही लिया। उसे देखकर वो फख्री अंदाज में बोली तो आहान का दिमाग घूम गया। वो उसके करीब आया और उसका चेहरा अपने दाएं हाथ में दबोचा। मुझे हासिल करके कुछ हासिल नहीं होगा, तुम्हें हमेशा खाली हाथ रह जाओगी। उसने एक झटके से अनादिल को छोड़ा और नफरत से एक निगाह उस पर डालकर वो कमरे से ही बाहर निकल गया। अनादिल अपनी जगह दंग रह गई। उसने सोचा नहीं था कि आहान का रद्द-ए-अमल इतना शदीद होगा। उसने गहरी सांस खारिज की और खुद को रिलैक्स किया। अब वो बेचैनी से आहान के वापस आने का इंतजार कर रही थी। उसने अब तक अपना लिबास तब्दील नहीं किया था। रात आहिस्ता आहिस्ता गुजर रही थी। आहान उस वक्त ड्राइंग रूम में मौजूद था। सिगार को लाइटर से सुलगाकर वो पीता हुआ कहीं दूर खोया हुआ था।
इस खूबसूरत रात में वो अपनी बीवी को तन्हा छोड़कर यहाँ सिगार पीता हुआ उसे उसकी औकात याद दिलाना चाहता था। वो उसे जताना चाहता था कि उसके नजदीक अनादिल की कोई अहमियत नहीं। उसका एक ही मकसद था और वो था अनादिल को तड़पाना। उसकी इस हरकत से अनादिल वाकई तड़प उठी। आधी रात से ज्यादा का वक्त गुजर चुका था। इतना भारी जोड़ा पहने अब उसे उलझन होने लगी। सारी रात वो उसके इंतजार में कमरे में टहलती रही। जब फजर की अजानें उसके कानों से टकराईं तो उसे पूरा यकीन आ गया कि अब आहान कमरे में नहीं आएगा। उसने मायूसी से अपना लहंगा उतारकर आरामदेह लिबास पहना और हाथ मुंह धोकर बेजारियत से बेड पर लेटकर सो गई। उस वक्त उसे शदीद गुस्सा आ रहा था। आहान की वजह से उसकी ये रात खराब हो गई थी। वो आहान के दिल में अपनी जगह तब बना सकती थी जब वो यहाँ मौजूद होता। अफसोस से सोचते हुए वो सो चुकी थी। आहान उसको उसकी औकात और हैसियत याद दिलाना नहीं भूलता था। वो रोजाना ही अनादिल की उसके कमरे में मौजूदगी को नजरअंदाज करता और जब रात को अनादिल उसका इंतजार करती तो वो कमरे से ही गायब हो जाता। सारी रात या तो वो अपने दोस्तों के साथ गुजारता या ऑफिस का काम लेकर स्टडी रूम में चला जाता और अनादिल तड़प कर रह जाती। काफी अरसा यही आंख मचोली चलती रही। एक दिन अनादिल नाराज होकर मैके चली गई कि शायद उसकी गैर मौजूदगी को ही आहान महसूस कर ले, मगर उल्टा आहान खुश हो रहा था। आहान को शिद्दत से जुनैरा की याद आ रही थी। वो उससे मिलना चाहता था, उसे बताना चाहता था कि यहाँ उसके साथ क्या हुआ है। उसे यकीन था वो जुनैरा को मना लेगा और उससे शादी कर लेगा। जहां तक अनादिल से शादी की बात थी तो वो सिर्फ उसने बदला लेने के लिए की थी। उसके पास जुनैरा का कोई कॉन्टैक्ट नंबर नहीं था क्योंकि उसके घर वालों ने उसे फोन रखने की इजाजत भी नहीं दी थी। अलबत्ता उसने एक सफ़ा दिया था जिस पर उसके घर का मुकम्मल एड्रेस और एक टेलीफोन नंबर था। वो उस सफ़े को ढूंढने लगा ताकि जुनैरा तक पहुंच सके, मगर कोशिश के बावजूद उसे वो कागज़ कहीं ना मिल सका। तो उसे सही मायनों में परेशानी का झटका लगा। कुछ ही देर में उसने और उसके मुलाजमों ने पूरा घर छान मारा, लेकिन उस सफ़े का नामो निशान नहीं था। आहान ने अपना सर थाम लिया। वो उस सफ़े को खो चुका था। उस पर लिखा एड्रेस और टेलीफोन नंबर जुनैरा तक पहुंचने का वाहिद रास्ता था। उसने अपने खास आदमियों को बुलाया और जुनैरा की तस्वीर दिखाते हुए उसके गांव का नाम बताया और उसकी मुकम्मल मालूमात लेने के लिए भेजा। इतने दिन से जो वो रिलैक्स बैठा हुआ था अब एकदम परेशान हुआ। कुछ दिन बाद उसके आदमियों ने खबर दी कि जुनैरा और उसके घर वाले कुछ दिन पहले ही ये गांव छोड़कर जा चुके हैं। कहाँ गए हैं और क्यों गए हैं ये कोई नहीं जानता। इस खबर ने आहान के कदमों तले से जमीन खींच ली। उसे पछतावा होने लगा कि क्यों अनादिल से बदला लेने के चक्कर में वो जुनैरा को भूल गया। उसे याद आने लगा कि उसने जुनैरा से वादा किया था, दोबारा जाओ और पता कराओ वो लोग कहाँ गए हैं। वो करख्तगी से बोला था। वो लोग आहान के हुक्म की तामील करते हुए दोबारा गांव जा चुके थे। आहान परेशानी से स्टडी रूम में चक्कर काटता हुआ जुनैरा के बारे में सोच रहा था जब कमरे में अनादिल आ गई। आहान, हनीमून पर जाने की बात कर रहे हैं तुम्हारे डैड। मैंने तो कह दिया है दुबई की टिकटें बुक करवा दें। तुम्हारा कहाँ जाने का प्लान है? अनादिल उससे खुशी से पूछ रही थी। उसे लग रहा था आहान उसके साथ जाएगा तो वो उसे खुद से मोहब्बत करने पर मजबूर कर देगी। वो जाने किस खुशफहमी में जी रही थी। मेरा जहन्नुम में जाने का प्लान है, चलोगी वहां? आइंदा मेरे सामने आई तो वाकई जहन्नुम वासिल कर दूंगा तुम्हें। वो एक एक लफ्ज पर जोर देते बोला और वहां से चला गया, जबकि अनादिल हैरान रह गई। आहान ने हनीमून पर जाने से इनकार कर दिया था। इस दौरान उसने अपनी कंपनी की एक ब्रांच लंदन में खोलने का फैसला किया, इसलिए वो बजाते खुद कुछ अरसे के लिए लंदन जा रहा था। हयात खानजादा उसे मना कर रहे थे कि या तो मैं तुम्हारी जगह चला जाता हूँ या तुम अनादिल को अपने साथ ले जाओ, मगर वो दोनों काम करने पर राजी नहीं था। वो अनादिल की शक्ल तक नहीं देखना चाहता था, इसीलिए अकेला ही लंदन चला गया। लंदन में रहकर भी वो अपने मुलाजमों से जुनैरा और उसके घर वालों की रिपोर्ट लेना नहीं भूला। उसका कुछ पता नहीं चल रहा था। कुछ माह के अंदर आहान ने अपनी कंपनी की ब्रांच खोली, स्टाफ हायर किया और खुद पाकिस्तान आ गया। उसने बजाते खुद जुनैरा को ढूंढना शुरू कर दिया था, लेकिन उसका नामो निशान नहीं मिल रहा था। वो तो जैसी दुनिया से गायब हो चुकी थी। आहान का गम और पछतावा बढ़ता चला जा रहा था। जुनैरा को ढूंढते ढूंढते 1 साल गुजर गया और फिर उसे कहीं से खबर मिली थी कि जुनैरा की शादी हो चुकी है। ये खबर उसे जुनैरा के गांव की किसी लड़की से मिली थी। वो लड़की भी नहीं जानती थी कि जुनैरा कहाँ मौजूद है। ये खबर जुनैरा की उस दोस्त को जुनैरा के मामू से मिली थी, मगर वो भी गांव से 2-3 दिन पहले जा चुके थे। कहाँ गए थे कोई नहीं जानता था। आहान शिकस्ता कदमों से वापस लाहौर आ गया। उसके जहन में जुनैरा की बातें गूंजी थी। मेरे घर वाले मेरा रिश्ता तय करने वाले हैं। अगर आप वाकई मुझसे मोहब्बत करते हैं तो 20 तारीख को मेरे घर रिश्ता लेकर आ जाइएगा। अगर आप नहीं आए तो हमेशा के लिए मुझे भूल जाइएगा। उसकी बातें याद करता हुआ वो तकलीफ की शिद्दत से पागल हो रहा था। उसने अपना गम और गुस्सा कम करने के लिए सिगार जला लिया। उसका वजूद कांप रहा था। वो उस वक्त शदीद पछतावे की जद में था। अनादिल से इंतकाम लेने के चक्कर में उसने अपनी मोहब्बत को कुर्बान कर दिया। काश वो उसी रात घर से चला जाता, जुनैरा को अपना लेता और फिर घर वापस आकर अनादिल से इंतकाम लेता। लेकिन उसने क्या किया था? इंतकाम की आग में जलते हुए अपनी मोहब्बत को भी जला दिया था।
उसका दिल कर रहा था हर चीज तोड़ कर रख दे। उसने दीवार पर जोर से हाथ मारा और अपने बाल नोचने लगा। वो इस वक्त कोई दीवाना लग रहा था। ये सब अनादिल की वजह से हुआ था और अब उसे अनादिल से इंतकाम लेना था। कुछ सोचकर वो उठा और अपने कमरे में चला गया जहां अनादिल मौजूद थी। उसने अनादिल के बालों को अपनी गिरफ्त में लिया और उसके करीब जाने लगा। वो उसे सिर्फ ये बताना चाहता था कि वो उसे अब सिर्फ अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करेगा, वरना बाकी अनादिल की जिंदगी में उसकी कोई हैसियत नहीं थी। वो सिर्फ अपना मतलब पूरा करने से, उससे इंतकाम लेने के लिए उसके करीब जाता, उसे कुर्बत की चंद घड़ियां देता और उसके बाद उसे इस तरह से लाताल्लुक हो जाता जैसा कि वो दुनिया में कहीं मौजूद ही नहीं। उसने अपने दोस्तों के कहने पर कोठे का रुख कर लिया। वो उनके साथ वहां पर जाता और अपनी मर्जी की लड़की के साथ रात गुजारता और फिर अनादिल को यह सब बताता। अनादिल टूट चुकी थी। अब उसे अंदाजा हो गया था कि उस रात उसने आहान पर इल्जाम लगाकर और उससे जबरदस्ती शादी करके बहुत गलत किया। उसे पछतावा हो रहा था। वो जान चुकी थी कि आहान को कभी हासिल नहीं कर सकेगी। ये बात उसे तकलीफ दे रही थी। उसकी आंखों से आंसू टूट टूट कर गिरने लगे और उसे तकलीफ में तड़पता हुआ देखकर आहान खुश हो रहा था। वो अब उसे हमेशा ऐसी ही तकलीफ में देखना चाहता था। जब ये बात अनादिल ने आहान के माँ बाप को बताई तो उन्होंने आहान के साथ बहुत सख्ती की, जिस वजह से वो कोठे पर दोबारा जाने से तौबा कर लेता। मगर फिर अनादिल को देखकर उसे मजीद गुस्सा आने लगता। सब गम याद आ जाते थे और उस गम को दूर करने और खुद को सुकून देने वो कोठे पर चला जाता। काफी अरसा यूं ही गुजर गया। उसके दिल में अनादिल के लिए नफरत दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। कुछ दिनों से अनादिल की तबीयत बहुत खराब थी और वो हर वक्त रोती रहती थी। उसे देखकर आहान को निहायत कोफ्त होने लगी। मैं तुम्हारा कोई ख्याल नहीं रखूंगा, बीमार हो तो डॉक्टर के जाओ, डॉक्टर मर नहीं गए, उसने उसकी तबीयत को देखकर झुंझलाकर कहा। और फिर जब अनादिल ने उसकी इस बेरहमी के बारे में आहान की माँ को बताया तो वो उसे लेक्चर देना शुरू हो गई थी कि अनादिल तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हारी बीवी है, उसकी खिदमत करो वगैरह वगैरह, जिसे सुनकर वो चिढ़कर बोला था कि आपकी भतीजे की मैं खिदमत नहीं कर सकता। उसे आज फिर से गुस्सा आ गया, इसलिए खुद को पुरसकून करने उसने कोठे का रुख किया था जहां इत्तफाक से उसे जुनैरा मिल गई। वो लड़की जिसे इतने अरसे से वो ढूंढ रहा था, जिसे देखने के लिए उसकी आंखें तरस गई थी। लेकिन फिर क्या हुआ? उसने जहर खा लिया। जाने क्यों, वो यहाँ कैसे और क्यों आई थी? इन सवालात का जवाब जुनैरा दे सकती थी। नायका ने उसे बताया था कि कुछ दिन पहले जुनैरा का शौहर उसे कोठे पर छोड़कर गया था और जुनैरा की कीमत वसूल करके ले गया था। उसके शौहर रमीज ने उसे तलाक नहीं दी थी, बल्कि नायका से कहा था कि वो लौट कर यहाँ वापस जरूर आएगा और तब तक के लिए वो इस लड़की को यहीं रखे और उससे खूब फायदा उठाए। मगर अपनी कीमत जो उसने जुनैरा को खरीद कर दी थी उससे दुगनी हासिल करने के लिए नायका ने लालच में उसे आहान को बेच दिया। मगर वो नहीं जानता था कि जुनैरा तो वही लड़की होगी, उसकी जिंदगी। वो उसकी जिंदगी बचाने उसे हॉस्पिटल ले आया। इसी दौरान उसे अनादिल का फोन आ गया और उसने इसे बताया कि वो हॉस्पिटल गई थी जहां उसे मालूम हुआ कि वो प्रेग्नेंट है। मुबारक हो आपको, आप बाप बनने वाले हैं। अनादिल की इस खबर पर वो जल कर रह गया। उसे कोई खुशी नहीं थी, वो बस अनादिल का सच सबके सामने लाने वाला था। कुछ दिन बाद जुनैरा को होश आ चुका था। जहर को उसके जिस्म से पूरी तरह निकाल दिया गया और अब उसकी जान खतरे से बाहर थी। आहान उससे मिलने आया था। उसके करीब बैठकर वो उससे माफी मांग रहा था। अनादिल ने जो उसके साथ किया वो सब बता रहा था। जुनैरा खामोशी से सुन रही थी। कुछ तो बोलो जुनैरा, मुझे बताओ तुम वहां कैसे पहुंची, तुम कहाँ गायब थी? मैं तुम्हें ढूंढ ढूंढ कर मरने के करीब हो गया था। वो तड़प कर बोल रहा था और जुनैरा उसकी आंखों में देख रही थी। और फिर उसने आहान को अपने साथ गुजरी कयामत के बारे में बताया। जब वो अपनी पढ़ाई मुकम्मल करके अपने गांव पहुंची थी तो वो बहुत खुश थी। उसे आहान का इंतजार था कि कब वो उसके घर रिश्ता लेकर आएगा। उसकी बड़ी बहन हिना की भी शादी थी, मगर हिना खुश नजर नहीं आ रही थी। आप परेशान क्यों हैं? खुश क्यों नहीं हैं इस शादी से? जुनैरा ने पूछा तो हिना ने रो रो कर उसे बताया कि वो रमीज से शादी नहीं कर सकती, बल्कि वो अयान को पसंद करती है। रमीज एक बुरा लड़का है जो जुआ लगाता है, शराब पीता है, लड़कियों के साथ नाजायज ताल्लुकात हैं उसके। हिना की बात सुनकर जुनैरा के पैरों तले से जमीन निकल गई। 2 हफ्ते बाद उसकी शादी थी और वो इस तरह कह रही थी, हमें रमीज की असलियत बतानी चाहिए घर वालों को, जुनैरा ने कहा। मगर इसका कोई फायदा नहीं था। जब जुनैरा ने अपनी बहन की हिमायत की तो बदले में उसे घर वालों की डांट सुनने को मिली। हिना ने भी अपनी तरफ से कोशिश कर ली थी, लेकिन घर वाले अपनी इज्जत की परवाह कर रहे थे कि रिश्ता तोड़ दिया तो बहुत बेइज्जती होगी। जब हिना को हर तरफ से दरवाजे बंद मिले तो उसने अपनी खुफिया मोहब्बत अयान के साथ भागने का फैसला किया और रात के पहर वो सबसे छुपकर अयान के साथ भाग गई और वो लोग लाहौर में छुप कर रहने लगे। उन्होंने निकाह कर लिया था। जब जुनैरा के घर वालों को पता चला कि हिना भाग गई है तो उन्हें अपनी इज्जत दांव पर लगती महसूस हुई। वो जहां मिले उसे मार दिया जाएगा, हिना के बाप ने कहा था। और फिर वो लोग इज्जत बचाने की खातिर किसी को बताए बिना कराची शिफ्ट हो गए। वो नहीं चाहते थे गांव वालों को सच पता चलता और उनकी इज्जत खराब हो जाती।
कराची आकर रमीज से उन्होंने जुनैरा की जबरदस्ती शादी कर दी थी। शादी के बाद जुनैरा और उसके घर वालों को अंदाजा हुआ कि उन्होंने रमीज से जुनैरा की शादी करके गलती कर दी। वो शख्स वाकई एक अच्छा इंसान नहीं था। वो जुए लगाता था, शराब पीता था, लड़कियों के आगे पीछे फिरता था। जुनैरा को वो मारा करता और उससे पैसे बटोरता था। जुनैरा के घर वाले जान चुके थे कि हिना ने घर से भागकर शायद अच्छा किया था। अगर हिना की शादी रमीज से हो जाती तो वो तब भी ऐसा करता। इसलिए उन्होंने हिना को माफ करके उसके शौहर को कबूल कर लिया। अब वो लोग जुनैरा की तलाक करवाना चाहते थे, मगर रमीज उसे वहां से लेकर चला गया और लाहौर में एक नायिका को बेच दिया। शायद वो अभी कराची में ही मौजूद था। आपसे मुझे कोई शिकवा नहीं आहान, आपने मुझे बचा लिया उन लोगों से, इसके लिए मैं आपकी एहसानमंद हूँ। वो जहर मैंने वहां आते ही खा लिया था क्योंकि मैं अपनी इज्जत बचाना चाहती थी और मैं जानती थी अब मेरी इज्जत खतरे में है, इसीलिए जहर खा लिया। मगर इसका असर होने में कुछ दिन लग गए क्योंकि वो स्लो पॉइजन था। लेकिन अब मुझे बहुत खुशी हो रही है कि उन हादसात ने मुझे आपसे मिलवा दिया। वो फूट फूट कर रो रही थी और आहान का मकसद अब रमीज को ढूंढना था। यूं उसने पुलिस में खबर दी और अपने मुलाजमीन को कराची भेज दिया। कुछ दिन की भाग दौड़ के बाद वो रमीज को पकड़ कर लाए थे, जहां आहान ने उसे जेल भिजवा दिया और जुनैरा की तरफ से खुला का नोटिस भिजवा दिया। उसके बाद वो जुनैरा को उसके माँ बाप के हवाले कर गया था। मैं वापस आऊंगा जुनैरा, अपनी इद्दत पूरी कर लो, फिर तुम्हें रुखसत करवा कर ले जाऊंगा। उसकी बात सुनकर जुनैरा रोते हुए उसे देखकर इस बात में सर हिलाया था, लेकिन उसके घर वाले आहान के शुक्रगुजार थे। आहान जब वापस घर आया तो उसका सामना अनादिल से हुआ। मैं शादी कर रहा हूँ जुनैरा से। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें तलाक ना दूं और मेरा बच्चा भी तुम्हारे पास रहे तो अपनी गलतियों का सबके सामने एतराफ कर लो, वरना फिर तलाक लेकर हमेशा के लिए यहाँ से चली जाना। आहान ने गोया उसकी समातों पर बम फोड़ा। उसके पैरों तले से जमीन निकल गई। वो सोच भी नहीं सकती थी कि माजी में लगाया गया झूठा इल्जाम आज उसके सामने आकर खड़ा होगा। सोच लो, 2 दिन का वक्त है तुम्हारे पास। अगर 2 दिन बाद तुमने सबको सच्चाई ना बताई तो तलाक के कागजात मिल जाएंगे तुम्हें। आहान की बातों ने उसे रोने पर मजबूर कर दिया था। वो आहान के बगैर नहीं रह सकती थी। वो जानती थी उसने आहान को अपनाने के लिए गलत रास्ता इख्तियार किया था। आहान को सबकी निगाहों में बुरा बना दिया था। उसने आहान को हासिल करने के लिए एक गलत रास्ते का इंतखाब किया था। मैं सबको सच बता दूंगी आहान, लेकिन वादा करो तुम मुझे तलाक नहीं दोगे। मैं ये दुख बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। अपने बच्चे को उसकी माँ से दूर मत करना। वो उसके आगे हाथ जोड़कर मिन्नत कर रही थी। तुम अपना वादा पूरा करो, मैं अपना वादा पूरा करूंगा, उसने संजीदगी से कहा और कमरे से चला गया। अपने आंसू पोंछकर अनादिल खुद को सबके सामने माजी में किया गया एक एक जुर्म बताने के लिए तैयार करने लगी। रात को जब सब खाने की टेबल पर मौजूद थे तो अनादिल ने अपना वादा पूरा किया। अपनी उस हरकत के बारे में बताकर उसने सबको हैरान छोड़ दिया। उस रात मैंने आहान पर झूठा इल्जाम लगाया था और उस इल्जाम ने आहान को उसकी मोहब्बत से दूर कर दिया। मेरी वजह से उन्होंने उस कोठे का रुख किया। सिर्फ उस इल्जाम ने उनकी जिंदगी बदल दी। वो सब मैंने नादानी में सिर्फ उनसे शादी के लिए किया था। मुझे माफ कर दे। अनादिल रो रही थी और सबने सुना था तो सब दंग रह गए थे। मामा, पापा, आप लोग तैयार रहें, हमें जुनैरा के घर रिश्ता लेकर जाना है। मैं अनादिल को तलाक नहीं दूंगा अगर आप लोग बखुशी मेरी शादी जुनैरा से करवाएंगे। आहान ने अपना फैसला सुनाया। सभी शर्मिंदा थे कि उन्होंने उस पर यकीन क्यों नहीं किया था। क्यों इतना अरसा वो अपने बेटे को गुनहगार और खताकार समझते रहे थे। जुनैरा की इद्दत खत्म होने के बाद आहान अपने घर वालों को लेकर इज्जत से जुनैरा को ब्याह कर ले आया। अनादिल फूट फूट कर अपनी माँ के गले से लगकर रो रही थी। काश अम्मी, मैंने उस रात आहान पर इल्जाम ना लगाया होता। मुझे बहुत अफसोस है और अब शायद मैं सारी उम्र इसी पछतावे में रहूंगी। मैंने खुद अपने हाथों से अपनी जिंदगी बर्बाद की है। वो तड़प रही थी और उसे यूं देखकर उसकी माँ को भी दुख था कि काश उस रात उन्होंने अपनी बेटी को रोक लिया होता, बल्कि उल्टा वो भी उसकी बातों में आ गई थी ताकि उसकी शादी आहान से हो जाए। जुनैरा दुल्हन बनी आहान के कमरे में बैठी थी। आहान का इंतकाम पूरा हो चुका था। उसे उसकी मोहब्बत मिल गई थी, इसलिए उसने अब कभी कोई भी गलत काम करने और कोठे पर दोबारा जाने से तौबा कर ली। काश जुनैरा, मैं इंतकाम की आग में अंधा होकर देर ना करता। वो उसके हाथों को चूम कर बोला था। उसकी आंखें नम थीं। जो किस्मत में लिखा था वो तो होना ही था। मैं खुश हूं कि सब कुछ ठीक हो गया। मेरी उस जालिम इंसान से जान छूट गई और मैं आपके पास आ गई। वो माजी के दर्दनाक दिनों को याद करते हुए बोली, मैंने तुमसे वादा किया था कि तुम्हारे घर रिश्ता लेकर आऊंगा, मगर वो वादा मैं भूल गया था। मगर आज मैं वादा करता हूं कि कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, हमेशा तुम्हारा बनकर तुम्हारे साथ रहूंगा। उसने जुनैरा को अपने हिसार में लिया। जुनैरा अपने आंसू साफ कर रही थी। उसका भयानक माजी गुजर गया था और आहान दिल ही दिल में अफसोस कर रहा था कि काश वो इंतकाम में हद से आगे ना बढ़ता। और दूसरी तरफ अनादिल भी अफसोस कर रही थी कि काश आहान को पाने के लिए वो भी हद से आगे ना बढ़ती।
अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर मजेदार कहानी आपको वक्त पर मिलती